हेलो गाइस एंड वेलकम टू पार्कवे। दोस्तों, मैं ना क्वोरा पे भी बहुत एक्टिव हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार क्वोरा पे ऐसे क्वेश्चंस देख रही हूँ कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूपीएससी, हाउ टू मेक नोट्स फॉर एमपीपीएससी। इस तरह के जो सवाल हैं अक्सर बच्चों के मन में या फिर एस्पायरेंट्स के मन में आते रहते हैं कि वो सबसे अच्छे मार्क्स लेने के लिए, सबसे अच्छा रैंक हासिल करने के लिए नोट्स कैसे बनाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक यूट्यूब वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं आपसे अपनी नोट्स बनाने की टिप्स और ट्रिक्स जो हैं शेयर करने वाली हूँ। अभी जो आप लोग नोट्स देख रहे हो ये सारे के सारे मेरे नोट्स हैं और हो सकता है कि आपको ये पुराने लगें। उसकी वजह ये है कि ये जो नोट्स हैं ये मेरे स्कूल टाइम के और मेरे ग्रेजुएशन टाइम के हैं। इन नोट्स को मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। अक्सर लोगों को नोट्स बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है नोट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। लोग कहते हैं नोट मेकिंग, बट हम लोग नोट्स बनाते नहीं हैं, हम लोग नोट्स लेते हैं। अगर आप भी ऐसे ही यूज़फुल नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि नोट्स होते क्या हैं। अक्सर अभी आप देख सकते हैं ये एक किताब है +1 क्लास की। अब ये जो बुक है बहुत मोटी है, बहुत भारी है। अब अगर मैं सोचूं कि इस किताब को मैं अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरी की पूरी गो थ्रू हो जाऊं तो नहीं हो सकती। और अगर आप कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ऐसी एक नहीं कई सारी बुक्स जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम्स के लिए, इन कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए आपके पास रिवीजन नोट्स हों। अभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि नोट्स होते क्या हैं। बेसिकली नोट्स जो हैं वो किसी भी टॉपिक के ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि उस टॉपिक से जुड़े किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करते हैं। इसीलिए किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम या फिर चाहे बोर्ड्स हों, उनको क्लियर करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर अच्छे से अच्छे नोट्स की तलाश में हमेशा रहते हैं। और इसी चक्कर में कई बच्चे जो हैं वो नोट्स पे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगा देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि नोट्स जो हैं वो तब तक आपके काम नहीं आएंगे जब तक आप उनको खुद नहीं बनाएंगे। लेकिन अक्सर बच्चे इसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपने नोट्स को इतने इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं कि वो उनकी एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प कर पाएँ। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब अक्सर ढूंढते रहते हैं तो आज आपकी ये प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में हल करने वाली हूँ। तो अच्छे नोट्स बनाने की सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप सोचते हैं कि आप किसी दिन अलग से बैठेंगे टाइम निकाल के 2 घंटे 4 घंटे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे किसी भी टॉपिक के, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। अगर आप यूज़फुल नोट्स बनाना चाहते हैं बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए ये है फीडबैक इनहिबिशन। अब ये देखिए ये फीडबैक इनहिबिशन के नोट्स हैं जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में बना लिए थे। अब ये जो नोट्स हैं ये बनाते वक्त जैसा कि मैंने कहा अगर आप अलग से नोट्स बनाने बैठेंगे तो कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो आपकी पहली टिप ये है कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, चाहे वो कोई डायग्राम हो, कोई थ्योरी पोर्शन हो या फिर कोई फ्लो चार्ट हो इस तरह का, या फिर कोई साइकिल हो इस तरह का, आप जब भी नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए आप जब भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ने बैठें। जब आप पढ़ रहे हैं तभी साथ साथ जो भी आपको की पॉइंट, कोई डेफिनेशन या कोई भी डेट या कोई भी इवेंट लगता है तो उसको उसी टाइम सीक्वेंस में नोट करते चले जाएं। यही नोट्स बनाने का असली तरीका है। अगर आप मेरी ये टिप मान लेते हैं तो आप इस तरह के नोट्स जो हैं बहुत आसानी से बना पाएंगे। जब नोट्स बनाएं तो पूरी की पूरी थ्योरी ना लिखें, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स लिखें, ताकि जब भी आपको रिवीजन की ज़रूरत हो आप वो नोट्स उठाएं, एक रीडिंग लें
और सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़ जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं वो ये कि वो लोग डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि ये तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और बस। लेकिन अगर आप डायग्राम्स बनाते हैं, अगर आप मेरे सारे नोट्स देखें तो मैंने हर एक नोट्स में सभी के सभी टॉपिक्स में जो डायग्राम्स हैं वो ज़रूर बनाए हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाने से हम लोगों को माइंड मैपिंग में हेल्प मिलती है, आपको खुद के फ्लो चार्ट्स जो हैं वो बनाने में हेल्प मिलती है। अब वो कैसे, अभी देखिए थोड़े से ये पुराने हैं नोट्स, लेकिन अगर आप इनको देखें तो मैंने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया, ये देख रहे हैं ये डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम से मैंने ये नोट्स बना लिए, ये चार्ट बना लिया कि कौन सी लेयर से क्या बना, कौन सी लेयर से क्या बना, किस चीज़ की प्रोग्रेशन कैसे हुई। तो इसी तरह से आप आसानी से अगर हर एक डायग्राम को प्रैक्टिस करें तो उसके साथ आपके नोट्स भी बनेंगे। अब जैसे ये एक मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है जिसको मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, और उसके बाद अब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करते करते पूरे के पूरे फिगर की फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए फिगर किस तरह से बना और उसके बाद उसमें कौन कौन से स्टेप थे, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ये सारा कुछ अगर आप नोट्स बनाएं तो उनके साथ ही कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक को रिवाइज करते करते और छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते लिखते बड़े से बड़े नोट्स आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखें। वो कौन सी? सबसे पहली बात कि आप जब पढ़ रहे हैं आपने साथ ही में नोट्स बनाने हैं। दूसरी चीज़ कि आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस जो है ज़रूर करनी है, क्योंकि जो डायग्राम्स हैं वो आपको फ्लो चार्ट्स बनाकर चीज़ें याद रखने में हेल्प करेंगे। अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो ये कि ये सारे के सारे नोट्स जो हैं बिल्कुल फ्री आपके इनबॉक्स में पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको करना है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब।